मैं फिर हाजिर हो चुकी हूँ आप लोगों के सामने और दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करती हूँ। आज फिर बनाने के लिए मैं ली हूँ ये सभी मटेरियल जो रोटी के साथ बनाने से खाने के साथ अच्छा लगता है। आज फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओ, तो सोचने के बाद ये लगा कि आज अंडा का भुजिया ही बना लिया जाए। जिसको बनाने की तैयारी के लिए मैं 3 अंडा ली हूँ, टमाटर ली हूँ, प्याज ली हूँ, हरी मिर्चा ली हूँ। इस तरह से प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, थोड़ा हरी मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे, थोड़ा ज़्यादा टमाटर लेंगे और अंडा को लेंगे, इसमें नमक देकर घोल लेंगे। ये 3 अंडा का मैं बना रही हूँ। आज थोड़ा समय कम है और खाना भी जल्दी तैयार करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये रेसिपी जल्दी बन जाती है और आसान भी होता है। कभी सब्जी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो इसको रोटी के साथ खाने के लिए हम लोग बना लेते हैं। मैं शाम का खाना की तैयारी कर रही हूँ, जिसे बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सभी मटेरियल देखें आप गौर से, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं इस अंडे के घोल में नमक भी डाल चुकी हूँ और ये कढ़ाई ली हूँ जिसमें तेल भी चला गया है। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो मैं पहले प्याज को, हरी मिर्च को, टमाटर को डालकर थोड़े देर के लिए नरम करूँगी। थोड़ा गल जाएगा तब इसमें अंडा का घोल को डालूँगी। आज मैं आप सभी के सामने बातें करने के लिए हाजिर हूँ और फिर नई बात होगी, नई सोच है, नई बात है, नई मुलाकात तो नहीं है। तो ये तेल मेरा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखिए, जब गर्म हो जाएगा बिल्कुल तो मैं इसमें शामिल करूँगी इन सभी प्याज अंडों को। करने के बाद मैं पूरी तरह से तैयार की हुई चीज़ों को दिखाऊंगी। बाज़ार जाने में काफ़ी दिक्कत होता है, सोचते रहती हूँ कि जाकर सब्ज़ी ले लूँ या कुछ ले लूँ, तो मुश्किल होता है, नहीं जा पाती हूँ कभी कभी। अभी बाज़ार में सब्ज़ी का रेट भी काफ़ी है, महंगा है। सब्ज़ी वाले गेट के पास अगर आ जाते हैं तो मैं ख़रीद लेती हूँ, लेकिन आज नहीं आया था इसलिए मैं नहीं ले सकी और ये अंडा का भुजिया तैयार कर रही हूँ। खाना बनाने के लिए भी पूरा समय चाहिए, पूरा वक्त चाहिए, ध्यान चाहिए, सुकून मिजाज चाहिए, तभी बहुत अच्छा खाना बनकर तैयार होता है। उलझन और परेशानी में खाना बनाने में बोझिल लगता है। आज मेरा मूड नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बना रही, क्योंकि खाना तो खाना है। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे। होटल से खाना मंगाना अच्छा नहीं होता है। मैं कभी भी होटल की चीज़ों को नहीं खाती हूँ, क्योंकि पैसा भी ज़्यादा लगता है और अच्छा जायका तो होता है खैर होटल के खाने में कुछ अलग, लेकिन इतना मंगाना ठीक बात नहीं। आदत नहीं डालनी चाहिए होटल की चीज़ों को। कभी कभी भी मैंने कभी नहीं मंगाती हूँ। बहुत से लोगों की आदत होती है होटल से पूड़ी मंगा लिए, सब्ज़ी मंगा लिए, चाय मंगा लिए, एक आदत से बना लेते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत आदत है। होटल की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। घर में बनाए, परिवार के साथ खाए, एक अलग ही मज़ा होता है परिवार के साथ खाना खाने में, और लगता है कि बहुत ही पेट भर कर खाना खाए हैं। इस तरह से तेल हमारा जल रहा है। देखिए, जब इसमें फेन ख़त्म हो जाएगा तब मैं सभी चीज़ों को नहीं, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को डालूँगी। तो देखिए, ये लगभग हमारा तेल डाल चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत देने वाले हैं। बिस्मिल्लाह का बड़ा ही मर्तबा है। हर काम से पहले हम लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए हमेशा। अब इसमें देखिए कि मैं टमाटर डाल रही हूँ।
मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन या बहुत उलझन वाली सामान को नहीं रखती हूँ। मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं कढ़ाई में ही खाना तैयार करती हूँ, जो कि काफ़ी लजीज, जायकेदार और मज़ेदार होता है। कोई भी अक्सर मुझे देखिएगा आप कढ़ाई में ही खाना बनाते हुए, और एक अलग ही बात होती है इस खाने की टेस्ट में। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बाहर जाकर खाना खाने का इस्तेमाल होता है, ना ये जो भी है हम लोग घर में ही सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बनाया जाता है, और शाम होती है तो एक कप या आधा कप चाय पी लिया जाता है। तो इसलिए खाना मैं दिल लगा कर बनाती हूँ। अब ये प्याज थोड़ा धीरे धीरे नरम हो जाएगा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जब नरम हो जाएगा तब मैं इसमें अंडे को डालूँगी। ऐसे भी गलत आदत अच्छी नहीं होती है। किसी भी तरह की गलत आदत अगर आपको लग गई तो छूटना मुश्किल। में खाने वाले लोगों का भी एक गलत आदत होता है, उसको घर का खाने से ज़्यादा जाकर होटल के खाने में मिलने लगता है। यहाँ तक कि मर्द तो बाहर खाते हैं, औरतें भी खाने लगी हैं अभी के तो बच्चे ज़्यादातर पिज्ज़ा, मोमो ये सब पसंद करते हैं। बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी घर का खाना बहला कर फुसला कर खिलाना पड़ता है। और कुछ सालन ऐसा होता है जो बच्चे पसंद करते हैं, जैसे अंडे का भुंजिया मैं बना रही हूँ और आलू चिप्स बनाई थी, वो सभी पसंद करते हैं और खुशी से खा लेते हैं। जब बच्चे खाते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो मैं कामयाब हो गई, मेरा खाना बनाना अच्छे बच्चों के लिए कामयाबी का सिला बना। और इस तरह से मैं बच्चों के हिसाब से ही ज़्यादातर खाना घर में बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से प्याज को नरम होने देंगे। ये देखिए, अब ये टमाटर नरम हो चुका है। अब मैं इसमें अंडे का घोल को डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा घोल को डाल देंगे और डालने के बाद आप इसका चेक करें कि किस तरह से ये अपने अंदर सभी अंडों को ये कर लेगा। और ऐसा हम लोग चलाएंगे इस तरह से, और इसको धीमी ही आंच में भूनने देंगे। ये भूनकर काफ़ी टेस्ट, जायकेदार, मज़ेदार, लजीज होगी। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ते जा रही है, अब ठंड महसूस होती है। जाड़े के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। दिखावे की ज़िंदगी से बचना चाहिए। जो हमारे पास है अल्लाह का शुक्र करके इस्तेमाल करना चाहिए, ना काफ़ी अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना चाहिए। जितनी ज़्यादा ज़रूरतें हम बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा हमारा खर्च होता है। कम आमदनी और ज़्यादा खर्च वाला हिसाब नहीं रखना चाहिए। जितनी आमदनी है उतना में ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ठंड आ रही है, ठंड में अभी हम लोगों को सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बाहर जाना होता है, घर का काम होता है, तो इस तरह से दोनों हिसाब से ठंड के कपड़ों को रखना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं लेना चाहिए, कम दामों के कपड़ा को पहनना चाहिए। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन पर ठंड में काफ़ी परेशानी होती है, तो ठंड आने से पहले आपके पास जो है स्वेटर है, शॉल है, कंबल है, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तोहफ़ा के लिहाज से दे सकते हैं कि उनको एहसास भी ना हो और पता भी नहीं चले और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो इस तरह से मेरे अंडा को देखिए, अभी एक कुछ देर तक पकेगा और पकने के बाद मैं दिखा रही हूँ। हम लोग अपनी बातों और अपनी गहराइयों में गहरी सोच रखें, महसूस करें दूसरे की कमी को, दूसरे के दर्द को। अल्लाह हमेशा 5 उंगली बराबर नहीं है हमारा। देखिए, इसी तरह से अल्लाह सभी इंसानों को बराबर नहीं दिए हैं। जो कुछ भी है अल्लाह का नवाजा है हम लोगों के पास, और अल्लाह की दी हुई चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च करना सबसे उम्दा खर्च होता है, और जिसका रिटर्न एक नहीं उससे कई गुना
72 गुना ज़्यादा हमें मिलता है। ये हमारा यकीन मुकम्मल है अपने खुदा पर कि अल्लाह हमको, हम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह हमको दुगना तिगना उससे ज़्यादा अता करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये धीरे 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 भुना जाएगा और बड़ा ही अच्छा टेस्ट जायकेदार लगता, मज़ा लगता है। लेकिन ज़्यादातर ये रोटी में ही खाने में अच्छा लगता है, चावल के साथ नहीं अच्छा लगता। इसको जब भी बनाइए तो रोटी, सादी रोटी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। तो ये धीरे धीरे इस तरह से बन रहा है और ये फिर भुन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये तैयार होता है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अंडा का भुंजिया बन रहा है। मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए एक आदत सी हो गई है डेली शाम में आपसे बात करने की, बनाने की, और बात करते करते मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरा खाना बन जाता है आसानी से, बहुत बोझिल नहीं लगता है। तो आपके साथ आप हमसे जुड़े रहे, हमारी बातें सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और मुझे खुशी महसूस होती है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे किचन का बनाया हुआ खाना देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा अंडा का भुंजिया बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें ऊपर से धनिया पत्ता भी आप काट कर डाल सकते हैं, डाल दिए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, जायका लजीज ज़्यादा देगा। लेकिन हमारे पास नहीं है, यहाँ से मार्केट भी दूर है, जाना मुश्किल लगता है, इसलिए जो भी अवेलेबल रहता है, जो मेरे पास होता है उसी से मैं बना लेती हूँ। आज का ये अंडा का भुंजिया और सादी रोटी खाने में लजीज लगेगा। मैं आपको भी दावत देती हूँ, आइए साथ में खाएंगे। कभी न कभी ज़िंदगी है, मुलाकात होगी ही कहीं ना कहीं। बहुत सारे मेरे बहनें, मेरी दोस्त, मेरे फ्रेंड आप लोग जुड़ चुके हैं, तो किसी न किसी से मुलाकात होने की उम्मीद रखती हूँ इंशाअल्लाह। और ये अब मैं आपको दिखा दी कि किस तरह से तैयार हो गया है। अक्सर हम लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं और हम बहनों को, हमारी दोस्तों को अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए और सेहत पर ध्यान देना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए, बाहर की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ में फिर आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ और आपको दुआ पेश करती हूँ। जहाँ भी हो खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे और हंसते रहे, अपने परिवार के साथ रहे। अल्लाह आपकी उम्र दराजी करे, हमें भी उम्र में हमारी भी उम्र दराजी करे, हम अपने बच्चों के साथ रहे, उन्हें या अल्लाह हमारे बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी राह, नेक इंसान बनाए। ये भी दुआ शामिल करना है क्योंकि बच्चे ही हमारी असल दौलत है और इनकी तरबियत और तालीम और नेक राह में अल्लाह अगर कामयाबी के साथ इन्हें मुकम्मल कामयाबी देते हैं तो ये एक अच्छा मुकम्मल इंसान बन जाएंगे हमारे बच्चे। तो अक्सर बच्चों के लिए हम लोग को खुद से दुआ करना चाहिए। सब माँ की दुआ अक्सर अल्लाह का कबूल करते हैं। माँ बाप का दर्जा बड़ा बुलंद और मकाम होता है। तो हमेशा मेरी दुआओं में आप लोग शामिल रहेंगे और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, जुमा का दिन है। एक दूसरे को मैं जुमा मुबारक पेश करती हूँ और इसी के साथ इंशाअल्लाह फिर जुमा के बाद आपके सामने पेश होंगी एक नई बात, एक नई सोच, एक नई ख्यालात और एक नई
उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।